स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे विविध प्रश्न है। जो प्रश्न आपको आंसर पता होगा आप लोग आंसर देते जाइएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए आप लोग कितना सही कर पाए 50 में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न है आप लोग को, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण किस दिशा में गमन करती है? तो प्रकाश की किरण आपको सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश की किरण गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 2 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कितना होता है? तो प्रकाश का वेग न्यूनतम आपको कांच में न्यूनतम होता है। कितना होता है? कांच में न्यूनतम होता है। कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 3 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो वो आपको उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण आपको मोटर कार के चालक के सामने लगा रहता है। क्या आपका आंसर होगा? आंसर आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न को ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 4 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर में आपको प्रश्न पूछा गया है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो वो आपको अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया है कि समतल दर्पण, क्या पूछा गया है? समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आपको काल्पनिक होता है। क्या होता है? समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 6 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। ए आपका राइट आंसर होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो ध्यान में रखिएगा ये प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि प्रकाश की किरण प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाते हैं। नीचे देखिएगा, दर्शाते हैं यानी कि वाले चित्रों को कहा जाता है। पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? पथ दर्शाने वाले चित्रों को आपको किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते इसको, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए 8 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस समांतर क्या है? फोकस सांतर। ठीक है, फोकस सांतर क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए आपको पूछा गया है 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस समांतर क्या होगा। तो इसका आपको आंसर है, इसका आपको आंसर हो जाएगा, इसको बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए आपको क्या क्या इसमें दिया गया है, दो डायोप्टर इसमें दिया गया है। सूत्र के द्वारा होता है एफ बराबर, देखिए एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर 100। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एफ बराबर 100/पी। ठीक है, पी सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ बराबर क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, 100/2 इसको काट दीजिएगा, कितना होगा? 50। कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। देखिए 50 सेंटीमीटर किस में है? 50 सेंटीमीटर आपको डी वाले ऑप्शन में, किस में है? डी वाले ऑप्शन में। ये आपका राइट आंसर होगा। डी आपका राइट आंसर होगा। तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से।
वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। देखिए आपको 9 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस समांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसमें भी आपको न्यूमेरिकल टाइप के आपको प्रश्न पूछा गया है, तो इसका भी आंसर होगा एफ बराबर कितना दिया गया है, एफ बराबर 50 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। एफ बराबर आपको कितना दिया गया है, प्लस 50 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, एफ बराबर 50 प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, उत्तल उत्तल लेंस होती है, तो उत्तल लेंस का आपको क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। अब पी बराबर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पी बराबर 100, ठीक है। 100 बटे एफ, ठीक है। 100 बटे एफ डी, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है पी बराबर 100। उसके बाद क्या लिखना है, 50, तो प्लस डी, प्लस 2D। क्या लिखना है, प्लस 2D। यहाँ पे देखिए आपको एफ का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ का मान कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। तो पी बराबर आपको सूत्र होता है 100 बटे एफ, ठीक है। पी बराबर 100 बटे, यहाँ पे एफ का मान 50 हो गया। एफ का मान 50 हो गया तो इसको काट दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, +2 सेंटीमीटर। तो +2 आपको देखिए किस में है, +2 आपको ऑप्शन डी में है। किस में, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से आप लोग। 10 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया कि प्रकाश के किरणें का समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा ये प्रश्न, ठीक है। क्या कहते हैं, किरण पुंज, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 11 नंबर प्रश्न है आपको, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता आपको धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 12 नंबर है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। ये आपका राइट आंसर होगा। 12 का ये आपका राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहती है, ठीक है। उत्तल लेंस को क्या कहती है, इसका नीचे देखिएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। क्या आपका राइट आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा। 13 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग, 13 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 13 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको पूछा गया है कि अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को आपको अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 15 नंबर आपको प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त आपको मिट्टी नहीं किया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा ये प्रश्न, ठीक है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पर नहीं पर आपको फोकस करना है, ठीक है। यही नहीं पर कई बच्चा नहीं फोकस करते हैं, आपको नहीं पर भी फोकस करना थी। क्या आपका राइट आंसर होगा, डी हो जाएगा। 15 का राइट आंसर क्या होगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, 16 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 16 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है, वो आपको उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 17 नंबर आपको प्रश्न पूछा गया है, किस दर्पण से
बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? वो आपको अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 18 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। ये आपको प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होती है? 2 नियम होती है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होती है? ठीक है, नीचे देखिएगा, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? वो आपको अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। किसके निकट? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 20 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि फोटोग्राफी, क्या लिखा गया? फोटोग्राफी के कांच का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कांच का अभिदृश्य होता है, उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि साइड मीटर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मीटर के रूप में प्रयुक्त होता है आपको उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण आपको प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 22 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है। 22 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? ठीक है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या आपको पूछा गया है। तो 22 का आपको न्यूमेरिकल टाइप से प्रश्न है। ठीक है, तो 22 का आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको इसमें दिया गया है फोकस दूरी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर है। कितना दिया गया? एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ बराबर कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या आर आपको पूछ रहा है, तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर यहाँ पे आपको दो गुना एफ लिखना है। ठीक है, 2 गुना एफ इसका सूत्र होता है 2 गुना एफ। तो 2 गुना एफ का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुना कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। आपको देखिए 20 सेंटीमीटर किस में? ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में 20 सेंटीमीटर है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए 23 नंबर में आपको प्रश्न पूछा गया है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहती है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो वो आपको निर्गत कोण क्या हो जाएगा? क्या होगा? निर्गत कोण। तो इसका सी आपका राइट आंसर होगा। तो इसका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 24 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 24 नंबर में प्रश्न आपको पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? वो आपको उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का। डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा गया है 25 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब? तो इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब आपको अवतल लेंस में बनता है। किस में बनता है? अवतल लेंस में। बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 26 नंबर में प्रश्न आपको पूछा गया है। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा। 26 में क्या है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से आपको देखिएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या होती है? आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आपतन कोण बराबर क्या होती है? परावर्तन कोण। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप लोग। 27 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब इनमें से किस में होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब आपको सीधा होता है। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न देखिएगा।
28 नंबर आपको प्रश्न पूछा गया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस से मुख्य फोकस की संख्या आपको 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 29 नंबर प्रश्न देखिएगा स्टार्च क्या कहते हैं, सॉरी बच्चों, सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। क्या है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह आपको अवतल होती है। क्या होती है? अवतल होती है। बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में आपको उत्तल दर्पण आपको प्रयुक्त होता है। क्या होती है? उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने में आपको अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। क्या होती है? अवतल दर्पण। सी आपका राइट आंसर होगा। तो दाढ़ी बनाने में आपको प्रयुक्त होते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा ये प्रश्न 30 नंबर का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 31 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 31 नंबर भी आपको प्रश्न नॉमिकल टाइप से पूछा गया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए, आपको प्रश्न पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। आपको क्या है, एफ बराबर क्या होता है? सूत्र है 100/p। ठीक है, 100/p सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे एफ बराबर लिखना है 100/1। ठीक है, आपको क्या होगा, इसको 1 से भाग दीजिएगा, क्या होगा? प्लस 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी बराबर आपको क्या दिया गया है? पी बराबर 1 दिया गया है, तो इसको 1 से भाग दीजिएगा 100 में, तो आपको क्या होगा? 100 होगा। प्लस 100 में होगा, तो आपको देखिएगा किस में है 100, देखिएगा सी में आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन में है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 31 का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी। 32 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 32 नंबर आपको प्रश्न पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोलीय लेंस द्वारा फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। इसमें से कौन सा दर्पण एवं लेंस होगा? ठीक है, इसमें 32 का आपको ये आपका राइट आंसर होगा। दोनों अवतल होगा। क्या होगा? दोनों अवतल होगा। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? वो आपको 2 हो जाएगा राइट आंसर। बी आपका राइट आंसर होगा। आपको 34 नंबर प्रश्न का जवाब देना है। 34 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 34 नंबर में आपको प्रश्न पूछा गया है कि किसी माध्यम की अपवर्तनांक u का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान क्या होती है? sin i/sin r होती है। ये आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से देखिएगा 35 नंबर प्रश्न आपको ध्यान से देखिएगा। 35 नंबर एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस आपको किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होती है और उत्तल लेंस पतला होती है, अवतल लेंस आपको मोटा होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर का प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 36 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि अवतल लेंस की आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस की आवर्धन m बराबर होती है, तो वो आपको डी आंसर होगा। v बराबर u। ठीक है, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 37 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। फोकसांतर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसका नीचे देखिएगा 37 का राइट आंसर होगा ये आपका राइट आंसर होगा। r बराबर 2f। ठीक है, f बराबर r/2 होता है, तो r बराबर क्या कहते हैं, r बराबर क्या होगा? 2f। ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको प्यारे बच्चों पूछा गया है
38 नंबर में आपको प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा आप। 38 नंबर में पूछा गया है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 39 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब आपको वास्तविक और उल्टा दोनों होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 40 नंबर में है आपको उत्तल लेंस में जब बिंदु एफ और 2F के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है। तो 40 का आपको राइट आंसर बड़ा और बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आपको क्या है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो 41 का आपको राइट आंसर होगा गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाती है। वक्रित हो कहलाती है। तो इनमें आपको राइट आंसर क्या होगा 42 का? 42 का राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। क्या होगा? सी उत्तल दर्पण। ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 43 नंबर का प्रश्न देखिएगा आप लोग। 43 नंबर में आपको प्रश्न पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र को दर्पण कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। 43 का आपको राइट आंसर क्या होगा? 43 का राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी आपका ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, ये आप क्या कहते हैं? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। 44 का प्रश्न देखिएगा। 44 नंबर में है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा? तो आवर्धन का SI मात्रक आपको मात्रक विहीन हो जाएगा। किसी लेंस द्वारा आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, 44 का आपको मात्रक विहीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 45 नंबर का प्रश्न देखिएगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहती है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर का प्रश्न देखिएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। बहुत नंबर है। ठीक है, देखिए आपको क्या है 46 में किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ाने के लिए आप किस निम्न में से किसका लेंस का पसंद करेंगे? तो ये आपको 46 का राइट आंसर होगा। आपको इसमें डी आपको राइट आंसर होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस आपको पसंद करेंगे। ठीक है, डी आपका राइट आंसर होगा। 47 नंबर का प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। 47 नंबर का प्यारे बच्चों देखिएगा। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ठीक है, इनमें से कौन सा आपको दर्पण का सूत्र है? ये आपको राइट आंसर होगा इनमें से। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1/1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये आपको सूत्र पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 48 नंबर आपको प्रश्न गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? ठीक है, तो 48 का आपको राइट आंसर होगा। वक्रता केंद्र सी से इसे निरूपित किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि गति होती है। तो 49 का आपको राइट आंसर होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 50 नंबर लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों। लास्ट आपको पूछा गया है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों की दांत का सबसे बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको
आपको बी आपका राइट आंसर होगा। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपको चैप्टर 1 का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखे होंगे। तो आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।